हिमाचल आज तक के स्पेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया और चलते हैं आज के बुलेटिन की ओर। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले खबरों की ओर। अग्निकांड में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे आए बड़का भाऊ। बड़का भाऊ हमेशा ही लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं, चाहे कहीं भी कोई पीड़ित उन्हें दिखाई दे, कहीं उसकी मदद के लिए वो हमेशा वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज बड़का भाऊ के नाम से मशहूर संजय शर्मा समाजसेवी धर्मशाला से अर्की पहुँचे। वह अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की। वह उनके साथ हुए भयंकर हादसे पर संवेदना व्यक्त की और उनसे मिलकर हादसे बारे जानकारी ली। साथ ही इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। वह पीड़ित परिवारों की सहायता की, वह आगे भी उनके साथ खड़ा रहने की बात कही। यह अग्निकांड में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कई लोगों की जान गई और कई परिवारों का रोजगार खत्म हो गया। यदि कोई सहायता करना चाहता है तो आप अग्नि पीड़ित सहायता समिति के QR कोड पर भी सहायता कर सकते हैं, ताकि दुकानदारों का जो रोजगार छिन गया है वो दोबारा अपनी यथास्थिति में आ जाए। तो रामशहर के हनुमान मंदिर में बाहरी क्षेत्र से आने वाले फेरी लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने पर बैठक हुई। इस दौरान सभी लोगों ने रणनीति बनाई कि यदि कोई बाहर से क्षेत्र में आता है तो उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ग्रामीण रमेश ने इस बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बारे प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत करवाया जाएगा, ताकि गतिविधियां जो होती रहती हैं बाहरी राज्यों से लोगों के आने से वो कम हो। अर्की के विधायक संजय अवस्थी कल अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। संजय अवस्थी 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे भराड़ीघाट के कानून गो कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। विधायक तदोपरांत साय 3 बजे ग्राम पंचायत क्यार के गांव गतेड़ में महिला मंडल भवन का लोकार्पण भी करेंगे। तत्पश्चात संजय अवस्थी जन समस्याएं भी सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नियम पहली नज़र में साफ नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा है, तब तक इसके ऑपरेशन पर रोक रहेगी। अर्की से शालाघाट सड़क मार्ग लैंडस्लाइड के कारण पिछले 2 दिनों से बंद है। PWD विभाग द्वारा सड़क खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, परंतु अभी तक मार्ग नहीं खुल पाया है। उम्मीद है कि कल तक सड़क मार्ग खुल जाएगा। शिमला या शालाघाट की ओर से आने वाले लोगों से वैकल्पिक मार्ग को इस्तेमाल करने का आग्रह किया जाता है, ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो या लोगों को वापिस ना हटना पड़े। कोठी वाहली ग्राम देवता मंदिर में 11 फरवरी को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेंद्र ठाकुर और अन्य सदस्यों ने बताया कि मंदिर परिसर को सुंदर ढंग से सजाया जाएगा और भंडारे की तैयारियों को पूर्ण करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। यह आयोजन 2011 से शुरू किया गया है और इस हर साल किया जाता है। क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया है कि मंदिर परिसर में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्योत्सव दिवस पर मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की देनदारियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की, जिसे पेंशनरों के साथ विश्वासघात माना जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि अब सरकार से न वार्ता होगी न नोटिस दिया जाएगा, सीधा संघर्ष होगा जो सरकार के पतन तक जारी रहेगा। उन्होंने तथाकथित ज्वाइंट फ्रंट आत्माराम गुट को पेंशनर विरोधी बताया और कहा कि वे पेंशनरों को गुमराह कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 116 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे अब गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यह बढ़ोतरी किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। गेहूं की खरीद अप्रैल माह से शुरू होगी और इसके लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार की उम्मीदें केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। अभी ऊना तक ही ब्रॉडगेज लाइन बिछी है, लेकिन सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस बार रेल विस्तार की गति मिलेगी। नंगल डैम से तलवाड़ा तक 83,740 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण चल रहा है, जिसमें से 60 किलोमीटर ट्रैक पूरा हो चुका है। कांग्रेस नेता 30 जनवरी यानी कल शुक्रवार को शिमला के रिज मैदान पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य 2 घंटे उपवास रखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना को कमजोर करने के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत बनाई जाने वाली सड़कों में सीजीबीएम तकनीकी अपनाने का प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है। यह तकनीक सड़कों को मजबूत और भारी यातायात के लिए सक्षम बनाएगी। बिलासपुर के गांव भल्लू में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के विपक्षी विधायक प्राथमिकताओं को तवज्जो न देने का आरोप लगाते हुए बैठकों का बहिष्कार कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार भाजपा विधायकों की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने विधायक निधि रोकने पर भी सरकार की आलोचना की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आपातकालीन सेवा में औसत रिस्पॉन्स टाइम के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर पुलिस टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता पुलिस की पेशेवर दक्षता और टीम वर्क का प्रमाण है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट में हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी कंपनसेशन सेंस में सहयोग देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 15वें वित्त आयोग को रिकमेंडेशन की मंजूरी मिलनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति सीमित है, इसलिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। बिलासपुर आरएलए घोटाले में फरार कर्मचारी को सस्पेंड करने की तैयारी की है। प्रशासन ने उसे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आरोपी लंबे समय से ड्यूटी से गायब है और जमानत लेने की फिराक में है। जांच में 25 फर्जी वाहन ट्रेस हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में 19 अस्पतालों में लैप्रोस्कोपी मशीनें लगाई गई हैं, जिससे परिवार नियोजन और अन्य सर्जरी सुविधाएं हो जाएंगी। इन मशीनों की कीमत 1 करोड़ रुपए है और इन्हें निःशुल्क उपयोग किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने दवा उद्योगों को कड़ी चेतावनी दी है। अगर 2 से ज्यादा सैंपल फेल होते हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दवा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनता की सेहत से और जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस छात्रों को 31 जनवरी तक एग्जाम फीस जमा करवाने का अंतिम मौका दिया है। 228 छात्रों की फीस तकनीकी कारणों से अटक गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि तक फीस जमा नहीं करने पर एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा गैस लीकेज के कारण हुआ है और कोई आपराधिक साजिश नहीं है। होटल को खाली करा दिया गया है और सुरक्षा की जा रही है। और बात करते हैं मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं
बारिश की संभावना बताई गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे बुलेटिन, हमारे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं शहनाज भाटिया पवन कुमार सिंह के साथ अर्की, हिमाचल आज तक। जय हिंद, जय हिमाचल।